नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ ज्योति अरोरा। वक्त हो गया है न्यूज बुलेटिन का, जिसमें हम जानेंगे कि कहां संगीन धाराओं में मुकदमा दर्ज होने के बाद नहीं की मारपीट करने वाले दबंगों की पुलिस ने गिरफ्तारी, कहां कार्यालय का एसडीएम सीओ ने संयुक्त रूप से फीता काटकर किया उद्घाटन और कहां हनुमान कथा समिति का गाँव-गाँव घर-घर हनुमान चालीसा पाठ का हुआ अनुष्ठान। इन तमाम खबरों को जानेंगे विस्तार से, तो आइए नजर डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों पे। बुलंदशहर में भारतीय किसान महाशक्ति के कार्यकर्ताओं ने मंडी चौकी में चौकी प्रभारी के खिलाफ धरना दिया। भारतीय किसान यूनियन के ब्लॉक प्रभारी के साथ मारपीट के मामले को लेकर ये धरना दिया गया। संगीन धाराओं में मुकदमा दर्ज होने के बाद भी नहीं की मारपीट करने वाले दबंगों की पुलिस ने गिरफ्तारी। आरोपियों की गिरफ्तारी को लेकर मंडी चौकी में धरना दिया गया। भारतीय किसान यूनियन के कार्यकर्ताओं ने मंडी चौकी प्रभारी के खिलाफ कार्यवाही करने की मांग की। क्या नाम है आपका और कौन से पद पर और कौन सी किसान यूनियन से आप हैं? मेरा नाम सुनील लोधी, जिला अध्यक्ष भारतीय किसान यूनियन महाशक्ति से। हाँ, आप मंडी चौकी में आए हैं, क्या पूरा मामला है? आज हम मंडी चौकी इंचार्ज के खिलाफ, उनकी रणनीतियों के खिलाफ धरना देने आए हैं। हमारा ब्लॉक प्रभारी है सत्येंद्र सराय छबीला से। पहले उनके खिलाफ गाँव के कुछ दबंगों ने उन पर हमला करा। वो गांव के आश्वासन पर छूट गए, दोबारा उनके परिवार के साथ हमला करा। जो 307 वगैरह सीओ साहब ने मुकदमे दर्ज करे 3-4 धाराओं में। मंडी चौकी साहब ने उन 2 महीने होने को जा रहे हैं, उन लोगों को उठाया नहीं है। गांव के दबंगों ने आए दिन इन्हें धमकी देते हैं मारने की, या तो फैसला कर ले नहीं जान से मार देंगे। खुला घूम रहे हैं, खुला। इस सरकार में अगर भ्रष्टाचार चलेगा तो इन चौकी इंचार्ज साहब को हटाया जावे। जो इन्होंने जेब गर्म करने का काम करा वो भारतीय किसान यूनियन महाशक्ति नहीं करने देगी। आंदोलन चलेगा। एसएसपी साहब ने हमें बुलवाया है, हम वहाँ जा रहे हैं। जो आश्वासन मिलता है ना, तो अगली रणनीति में भारतीय किसान यूनियन महाशक्ति अनिश्चितकालीन धरना देगी। उन गुंडों को जेल भिजवाया जावे। दूसरा, ये चौकी इंचार्ज साहब को यहाँ से हटा के कहीं ऐसी जगह भेजा जावे जहाँ पर भ्रष्टाचार बिल्कुल नहीं चले। बुलंदशहर से सी न्यूज संवाददाता नितिन की रिपोर्ट। धार जिला मुख्यालय के किला ग्राउंड पर दशहरा पर्व पर रावण दहन किया गया। इस कार्यक्रम पर धार जिला कलेक्टर डॉक्टर पंकज जैन मौजूद रहे। इस कार्यक्रम में प्रारंभ समय में सब ठीक ठाक चल रहा था, किंतु जैसे ही रावण दहन का समय नजदीक आता गया, रावण दहन का दृश्य देखने के लिए अचानक भीड़ बढ़ गई। इस अवस्था में महिलाएं, बच्चे, यहाँ तक कि पुरुष को भी भीड़ की धक्का मुक्की का सामना करना पड़ा। हालांकि पुलिस व आयोजक इस भीड़ को नियंत्रण करने के प्रयास में जुटे रहे, लेकिन जिन लोगों के पास रावण दहन कार्यक्रम के निमंत्रण कार्ड थे उन्हें अंदर नहीं आने दिया गया। पुलिस का कहना था कि भीड़ इतनी ज्यादा बढ़ चुकी थी कि अंदर मैदान में उसे संभालना मुश्किल हो जाता। हालांकि रावण दहन के समय जो तकनीकी रावण दहन के लिए बनाई गई थी उसे भी असफल होता दिखा गया और अंत में रावण का दहन सीधे उसके पुतले के पास आग लगाकर ही करना पड़ा। धार से सी न्यूज संवाददाता प्रकाश जोशी की रिपोर्ट। जनता हित खबर कार्यालय फर्रुखाबाद की तहसील अमृतपुर के कस्बा राजपुर में अनुज कुमार सिंह के प्रतिष्ठान पर कार्यालय का शुभारंभ विजय दिवस के प्रतीक विजय दशहरा के पर्व पर एसडीएम अमृतपुर पद्म सिंह, क्षेत्राधिकारी अमृतपुर रविंद्रनाथ राय ने संयुक्त रूप से फीता काटकर शुभारंभ किया। अध्यक्षता पवन अग्निहोत्री द्वारा की गई, संचालन डॉक्टर राम अवतार शर्मा द्वारा किया गया। मंडल अध्यक्ष अनुराग सिंह, आलोक वाजपेयी, नीरज अवस्थी, डॉक्टर पीडी शुक्ला, रामाधार वर्मा द्वारा कार्यक्रम को संबोधित किया गया। अमृतपुर तहसील क्षेत्र में जो कार्यालय का उद्घाटन हुआ गया वो किस संबंध को लेकर हुआ गया? देखो, एक वेब पोर्टल है जनता हित खबर, जो हमारे द्वारा संचालित की गई है, जो आज हमारे उप जिलाधिकारी महोदय अमृतपुर व क्षेत्राधिकारी अमृतपुर द्वारा कार्यालय का उद्घाटन किया गया, जिसकी अध्यक्षता हमारे बड़े भाई पवन अग्निहोत्री के द्वारा किया गया है। और इसी क्रम को क्षेत्रीय कार्यालय खोला गया, जिसमें हमारे जिलाधिकारी महोदय पदम सिंह व हमारे क्षेत्राधिकारी रविंद्रनाथ राव की मौजूदगी में प्रधान संपादक प्रताप यादव, जिला ब्यूरो चीफ केशराम राजपूत व क्षेत्रीय रिपोर्टर अनुज कुमार उर्फ मीनू की मौजूदगी में व क्षेत्र के अन्य पत्रकार भी मौजूद रहे थे। इस कार्य को सफल बनाने के लिए प्राथमिकता के आधार पर अमृतपुर क्षेत्र तहसील बहुत पिछड़ी हुई तहसील है, जिसमें कोई भी पत्रकारों को लेकर कार्यालय नहीं था। ये
हमारी उप जिलाधिकारी महोदय व क्षेत्राधिकारी ने जनता हित खबर की प्रशंसा करते हुए सराहनीय कार्य की बात कही है। और आगे ही जनपद में ये दैनिक समाचार पत्र भी इसी के नाम से प्रकाशित होने जा रहा है। जानकारी के मुताबिक अक्टूबर माह में प्रकाशित जनता हित खबर का साप्ताहिक समाचार प्रकाशित हो सकता है, ये अनुमान लगाया गया है। फर्रुखाबाद से सी न्यूज़ संवाददाता आर्यन की रिपोर्ट। संघ प्रमुख मोहन भागवत के जनसंख्या नियंत्रण कानून लाने के मुद्दे पर विजय वर्गीय ने प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि इस विषय पर गंभीरता से विचार होना चाहिए। मैं तो पश्चिम बंगाल में रहा हूं, जिस प्रकार से डेमोग्राफी चेंज हुई है उसके दुष्परिणाम सामने आ रहे हैं और आज अराजकता का माहौल है। जहां भी डेमोग्राफी चेंज होती है वहां पर देश विरोधी गतिविधियां शुरू हो जाती हैं। पीएफआई जैसे संगठन सक्रिय हो जाते हैं। ये किसी पार्टी का नहीं बल्कि देश का विषय है। इस पर वोट की राजनीति नहीं होनी चाहिए। देश को एक दिशा पर सोच विचार करना चाहिए। जम्मू कश्मीर का सबसे बड़ा उदाहरण है। कश्मीरी पंडितों को मारकर भगाया गया तो वहीं पाकिस्तानी गतिविधियां चालू हो गई। धारा 370 हटी तो वहां के नेताओं के चेहरे बेनकाब हो रहे हैं। बंगाल में भी ऐसे ही हालात हैं। सभी सीमावर्ती राज्य में हालात एक जैसे हैं। मैं इसके बारे में मैंने डिटेल नहीं निकाली, मैं निकाल के बात करूँ। 11 तारीख को देश के प्रधानमंत्री आ रहे उज्जैन महाकाल लोक का भव्य कॉरिडोर का। देखिए, ये हमारा सौभाग्य है कि प्रधानमंत्री जी मोदी जी की शपथ लेने के बाद इस देश के जितने भी आस्था के केंद्र हैं, चाहे वो केदारनाथ हो, चाहे बद्री विशाल हो, चाहे वाराणसी हो, चाहे महाकाल हो, सब जगह विकास के काम चल रहे हैं। और देखिए, आक्रांताओं ने आके सबसे पहले हमारे आस्था के केंद्र को ही तोड़ा था। तो आस्था के केंद्र हमारे विशाल होना चाहिए, तो लोगों का सोच भी विशाल होगा। और मैं समझता हूँ कि ये देश का बड़ा स्वर्णिम अवसर है। जिसे कहा ना कि यह जो 75 वर्ष स्वतंत्रता के हुए हैं, तो अब जो समय चल रहा है 25 साल का, ये हमारा चुनौती वाला है। देश को विश्वगुरु बनाना है हमको इन 25 सालों के अंदर। तो वे सब चीज़ें जो देश को, जिन्होंने देश की भावना को आहत की है, उसको ठीक करना, ये बहुत अच्छी परंपरा है। देश की राजनीति में आपका बड़ा कद है, लेकिन मध्य प्रदेश में भी आपकी एक बड़ी भूमिका की बात सामने आ रही है। प्रदेश अध्यक्ष, तमाम बड़ी भूमिका की बातें सामने चल रही है इस वक्त। नहीं, अब अलग अलग जगह पोस्टर भी लग रहे हैं। देश में बड़ी भूमिका है, तो मध्य प्रदेश में कोई छोटी भूमिका थोड़ी, वहाँ पर भी उतनी बड़ी है। दशहरे की पावन पर्व पे आप देश क्या सर 2 महीने हो गए राहुल गांधी की यात्रा को, और उनकी यात्रा में सोनिया गांधी जी पहुंची, किस तरीके से देखते हैं? नहीं, अच्छा है, वो तो माँ और बेटे का जो संबंध होता है वो निभा रही हो, और उनको भी वास्तविकता पता है, नहीं तो जाती थोड़ी गई हूँ। कुल मिलाकर कांग्रेस में जिस प्रकार भगदड़ मच रही है, उसको रोकने का प्रयास गांधी परिवार कर रहा है। मुझे नहीं लगता कि कांग्रेस की भगदड़ अब भी रुकेगी। मोहन भागवत जी ने कहा है कि जनसंख्या नियंत्रण कानून बनना चाहिए और एक समान सब पर लागू होना चाहिए। इसके ऊपर गंभीरता से विचार होना चाहिए, क्योंकि मैं तो पश्चिम बंगाल में रहा हूँ। जिस प्रकार वहाँ डेमोग्राफी चेंज हुई है और उसके कारण वहाँ एक अराजकता का वातावरण पैदा हुआ है। जहाँ भी जनसंख्या की डेमोग्राफी चेंज होती है, वहाँ इस प्रकार की गतिविधियाँ होती है जो देश विरोधी होती है। वहाँ पीएफआई सक्रिय हो जाता है वहाँ। तो निश्चित रूप से जनसंख्या नियंत्रण कानून के बारे में सभी राजनीतिक दलों को विचार करना चाहिए। ये किसी पार्टी का विषय नहीं, ये देश का विषय। और देश में जब यदि देश विरोधी गतिविधियाँ चालू हो जाए, पीएफआई जैसे संगठन यदि अपनी गतिविधियाँ प्रारंभ कर दें, तो पूरे देश को एक दिशा में सोचकर विचार करना चाहिए। इसमें वोट की राजनीति नहीं होना चाहिए। सर, ये जो भागवत जी का स्टेटमेंट आया, इसको लेकर ओवैसी का कहना है कि आरएसएस अपना एजेंडा का जवाब दे चुका हूँ कि सवाल देश का है, सवाल किसी वर्ग का नहीं है। बहुत सारे उदाहरण हैं। जम्मू कश्मीर इसका उदाहरण है। वहाँ से जब कश्मीर पंडित निकल गए और हिंदुओं को मार के भगा दिया, तो वहाँ पाकिस्तानी गतिविधियाँ प्रारंभ हो गई। धारा 370 हटी, अब देखिए वो सब लोग भाग गए और नेताओं के चेहरे बेनकाब हुए। बंगाल के अंदर भी यही स्थिति है। जहाँ भी सीमावर्ती ज़िले हैं, आसाम के अंदर यही स्थिति थी। असम के अंदर एकदम देश विरोधी गतिविधियाँ प्रारंभ हो गई थी, पर जैसे ही भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, घुसपैठ रुकी है
और वे लोग जो अपनी गतिविधियां देश विरोधी चलाते थे, वे सब लोग या तो देश छोड़कर भाग गए या जेल के अंदर हैं। तो इसके ऊपर गंभीरता से विचार जरूर होना चाहिए और इसको दलगत राजनीति से ऊपर उठ के देश के विषय में सोचना चाहिए। केरल में पुलिसकर्मी जो है वो ही पीएफआई के देखिए, इन सब का अगर आप चरित्र देखेंगे पूरा, तो आपको लगेगा कि इनके पास फंडिंग विदेश से आती थी, जो कि नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने सिद्ध भी किया है कि पैसा कहाँ से आता था। इनके बच्चे विदेश में पढ़ते थे और जम्मू कश्मीर के नौजवानों को ये पत्थर फेंकने की ट्रेनिंग देते थे। तो कुल मिलाकर इनके चेहरे बेनकाब हुए वहाँ पर। और अमित शाह जी अगर कह रहे हैं तो ये बात में दम है और गंभीरता से कह रहे हैं। उदित राज ट्वीट करके देश के राष्ट्रपति का अपमान कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि ऐसा राष्ट्रपति किसी दूसरे देश को नहीं मिले। तमाम इस तरीके से उन्होंने ट्वीट करके बातें की है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आसमान की तरफ देख के थूकोगे तो किसी के ऊपर थूक नहीं जाएगा, आपके चेहरे पर ही आएगा। सर एमपीसीए में एक विवाद चल रहा है नगर निगम के साथ में टैक्स को लेकर। इंदौर से सी न्यूज़ संवाददाता सुरेश की रिपोर्ट। सिरमौर विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत तराई अंचल के श्री नवदुर्गा उत्सव स्थल पंचायत भवन प्रांगण ओझा पूर्वा में सामूहिक श्री हनुमान चालीसा पाठ का आयोजन किया गया। श्री हनुमान कथा समिति के तत्वावधान में समाज सेवी किशोरीलाल मिश्रा के संयोजकत्व में आयोजित कार्यक्रम का शुभारंभ श्री हनुमान जी महाराज और जगत जननी माँ दुर्गा की पूजा आराधना के साथ श्री हनुमान कथा समिति के संस्थापक भाजपा नेता सरजेश पांडे ने पंडित सतानंद मिश्रा, पंडित सुरेंद्र दास तिवारी के आचार्यत्व में किया। इस अवसर पर सरजेश पांडे ने कहा कि क्षेत्र में सुख, शांति और समृद्धि के संकल्प के साथ साथ गांव-गांव, घर-घर श्री हनुमान चालीसा का पाठ का आयोजन सबके मंगल की कामना के तहत किया जा रहा है। इस आयोजन में जन जन की आस्था और विश्वास को जोड़कर सामाजिक एकता को मजबूत करने का प्रयास किया जा रहा है। रीवा मध्य प्रदेश से सी न्यूज़ संवाददाता अर्जुन की रिपोर्ट। फिलहाल इस न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।